जय भगवान श्री कृष्ण जी। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, एक पंडित जी थे जो अपने आप को बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी मानते थे और ये भी मानते थे कि वो भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और उनसे बड़ा कोई अन्य भक्त नहीं है। एक दिन उनके पास एक भूखा व्यक्ति आया और बहुत ही मासूमियत से कहने लगा, पंडित जी, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन करा दीजिए। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, आ पास बैठ, पहले मैं तुझे भगवान का भजन सुनाता हूँ। तो भजन सुनकर आनंद आ जाएगा, आधी भूख तो ऐसे ही भाग जाएगी और उसके बाद मैं तुझे भोजन भी कराऊंगा। ये सुनकर वो भूखा व्यक्ति बोला, पंडित जी, मैं बहुत भूखा हूँ, पहले मुझे भोजन कराइए, भजन मैं बाद में सुन लूँगा। ये सुनते ही पंडित जी को क्रोध आ गया और वो गुस्से से बोले, जा भाग, भोजन करेगा भोजन करेगा, भगवान से कोई लगाव नहीं है, कोई भजन सुनना नहीं है, भोजन करेगा, कमा कर रख गया क्या मेरे यहाँ, चल भाग। ये सुनकर वो व्यक्ति निराश होकर आंखों में आंसू भरे हुए चला गया। थोड़ी दूर चलकर उसने सोचा कि एक कहीं और भोजन तलाशा जाए। सामने उसे एक मकान दिखा और उसके दरवाजे की कुंडी उसने खटखटाई। एक बालक 16-17 वर्ष का निकला और उसने कहा, बताइए। तो उसने कहा, बेटा मैं बहुत भूखा हूँ। ये कहकर उसकी आंखों में आंसू पुनः आ गए। ये सुनकर उस बालक को उस पर दया आ गई और उसने अपने मकान के बाहर वाले कमरे का दरवाज़ा खोला और उसने कहा, बैठ जाइए, मेरी माता जी भोजन तैयार कर रही हैं, मैं उनसे लेकर भोजन आपके लिए आता हूँ। ये कहकर बालक अंदर चला गया और माँ से उसने कहा, माँ, कोई व्यक्ति आया है, वो बहुत भूखा है और रो भी रहा है, भोजन मांग रहा है। माँ ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं भोजन की थाली उसके लिए लगा देती हूँ। वो बालक अपनी माँ से भोजन की थाली लेकर उस व्यक्ति तक पहुँचा। उसमें रोटी, दाल, सब्जी, चावल, चटनी और उसके साथ में पानी, सभी कुछ था। ये देखकर वो व्यक्ति बहुत मायूसी से रोने लगा और फिर रोते हुए उसने आंसू पोंछे और फिर उसने भोजन करना शुरू कर दिया। भोजन करने के बाद उसने बालक के हाथ जोड़े। उसने कहा, बेटा, तुमने मुझे भोजन कराया है, मैं बहुत भूखा था और कई दिनों से मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन नहीं मिला कहीं से, मेरे पास कोई ऐसे साधन भी नहीं है जिससे मैं अपने धन से भोजन कर सकूँ। मैं इससे पहले एक पंडित जी के यहाँ गया, वो मुझे भगवान का भजन पहले सुनाना चाहते थे। मैंने उनसे विनती की कि आप मुझे पहले भोजन करा दीजिए, मैं बहुत भूखा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे बुरा भला कहकर सीधे वापस लौटा दिया। तब निराश होकर जब मैं चलने लगा, तब मैंने तुम्हारे मकान के बाहर कुंडी खटखटाई, ये सोचकर कि शायद यहाँ भोजन मिल जाए। बेटा, तुम सदा सुखी रहोगे। ये कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चल दिया। दूसरी तरफ वो व्यक्ति जैसे ही पंडित जी के घर से चला तो पंडित जी के पेट में अचानक दर्द होने लगा और बहुत तेज़ दर्द होने लगा। पंडित जी समझ नहीं पाए कि अभी तक तो वो ठीक ठाक थे, लेकिन अचानक कैसे दर्द हो गया और दर्द बढ़ता चला जा रहा था। तभी उन्होंने कपड़े पहने और तैयार होकर पत्नी से बोले, भोजन मैं बाद में करूँगा, पहले डॉक्टर को दिखाने जा रहा हूँ। पत्नी ने कहा, क्या हो गया? उनका पेट में बहुत तेज़ दर्द हो रहा है, पता नहीं कैसे दर्द अचानक शुरू हो गया। वो डॉक्टर के यहाँ पहुँचे। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे पेट में बहुत ही कब्ज़ है, इसलिए कब्ज़ काफ़ी हो गया है, इससे तुम्हें दर्द हो रहा है। ऐसा करो, मैं तुम्हें कोई दवा देता हूँ दर्द की, और तुम आज और कल सुबह तक खाना बिल्कुल मत खाओ, क्योंकि खाना खाओगे तो उससे तुम्हें और दिक्कत बढ़ जाएगी और दर्द पुनः शुरू हो सकता है। इसलिए भोजन तुम अब कल शाम तक करना। ये सुनकर पंडित जी दवा लेकर आए और उन्होंने दवा खाई
थोड़ी देर बाद उनका दर्द तो ठीक हो गया, लेकिन कुछ देर बाद उन्हें भूख बहुत तेज़ लगी। तब उन्होंने पत्नी से कहा कि डॉक्टर ने तो खाने को मना किया है, अब क्या करूँ, भूख बहुत लग रही। तो पत्नी बोली कि थोड़े से फल जो खाए जा सकते हैं पेट खराब में, वो आप खा लीजिए। पंडित जी ने कहा ठीक है, वही ले आओ। लेकिन जैसे ही फल उन्होंने खाया, उन्हें अजीब सी डकार आई और उनके पेट में पुनः दर्द शुरू हो गया। उसके बाद उन्होंने फल भी नहीं खाए और फिर वो लेट गए चारपाई पे और सोचने लगे कि पता नहीं क्या हो गया। अकस्मात उन्हें ध्यान आया कि सुबह जो व्यक्ति आया था, जिसे उन्होंने भगवान का भजन सुनाकर ये भोजन कराने की बात कही थी, कहीं उसकी वजह से तो ये दर्द नहीं हो रहा है, मैंने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। ये सोचकर पंडित जी उठे और पूजा स्थल पे गए और वहाँ पर जाकर भगवान के समक्ष हाथ जोड़कर वो माफ़ी मांगना चाहते थे, लेकिन तभी धड़ाम से वो वहीं गिर पड़े। पंडित जी आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि वहाँ पर ना तो कोई पानी पड़ा था और ना कोई फिसलने वाली चीज़ थी, फिर वो कैसे गिर पड़े। अब वो समझ गए कि भगवान भी उनसे नाराज़ हैं। उन्होंने भगवान से क्षमा मांगी और कहा, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे उस व्यक्ति को पहले भोजन कराना चाहिए था, क्योंकि वो भूखा था, भगवान का भजन उसके बाद सुनाना चाहिए था। जिस जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की आवश्यकता हो, वही उसे मुझे पहले देनी चाहिए। बात ज़बरदस्ती किसी से कुछ भी भगवान के बारे में नहीं कहना चाहिए, ना उसे सुनाना चाहिए, और जब कोई भगवान की बात सुने तभी मुझे सुनाना चाहिए। मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। ये कहानी ये बताती है कि जिस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत है, पहले उसकी सामर्थ्य अनुसार मदद करनी चाहिए, और अगर भगवान की बात उसे बताई जाए तो इस तरह से बताई जाए कि उसके समझ में आ जाए और वो भगवान के का आश्रय लेते हुए अपने जीवन को व्यतीत कर सके। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को शेयर कीजिए। भगवान और चैनल के प्लेलिस्ट भी आप सब अवश्य देखते रहिए। आप सबका कल्याण हो। जय भगवान श्री कृष्ण जी।